हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंटीट्यूट टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का जो थीम है, जो मुझे चैनल हो रहा है यहाँ पर, अगर आप आपके ईश्वर चाहते हैं, ठीक है, तो आपको ये रीडिंग ज़रूर मिलेगी। क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अब जो भी चैनल होगा यहाँ पर, मतलब मैं यहाँ पर बोलूँ कि छटनी जैसे बहुत छट रहे हो आप यहाँ पर, ठीक है, कि जिसको पहुँचना है वो इस रीडिंग तक पहुँचेंगे। ओके, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ईश्वर परमात्मा यहाँ पर बहुतों को जैसे चांस पे चांस दिए जा रहे थे। और कोई यहाँ पर मतलब इग्नोर भी नहीं कहूँगी मैं, ठीक है, इग्नोर भी नहीं कहूँगी। जैसे बहुत कुछ ऐसा था जैसे नज़रअंदाज, है ना, नज़रअंदाज आप कर रहे थे यहाँ पर। तो अब जो भी यहाँ पर अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे तो डेफिनेटली आपके ईश्वर यहाँ पर चाहते हैं। ओके, तो मैं इस चीज़ को यहाँ पर सीरियसली मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा ही फील हो रहा है, मुझे ऐसा ही चैनल हो रहा है यहाँ पर। ओके, और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। इतना भर भर के मैं क्या बोलूँ, जितना प्रेम आप दे रहे हो मुझे, विश्वास करना उस परम शक्ति के ऊपर, परमात्मा के ऊपर यहाँ पर उतने ही डबल ट्रिपल होकर आपकी खुशी आपको वहाँ पर मिलेगी। आपकी झोलियाँ जो भी ईश्वर से मांग रहे हो, परमात्मा से मांग रहे हो, आपको झोली आपकी छोटी पड़ जाएगी। मैं दावे के साथ यहाँ पर कहती हूँ आप सभी को, क्योंकि जो मतलब यहाँ पर ये ऐसे ही ये मैसेजेस आपको नहीं मिलते हैं। कहीं ना कहीं आप डिजर्व करते हो उन सब चीज़ों को, ठीक है। तो आपके ईश्वर चाहते हैं कि इस रीडिंग को आप सुनो तो ही सुनोगे, अदरवाइज नहीं सुनोगे, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है। और आज मैंने यहाँ पर आप लोग मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि पायल से मुझे ये इसको करना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर आज पायल रखी हुई है। थोड़ा सा सॉरी चाहती हूँ, कान पकड़ रखे हैं मैंने यहाँ पर, क्योंकि मैंने यहाँ पर दो शक्तियों को रखा हुआ है, ठीक है। हालांकि ये एक ही है, मेरी नज़रों में ये एक ही है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए, क्योंकि मैंने कमेंट्स में सुना है कि मैडम पायल से कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए मैंने, हालांकि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, इस चीज को मैं क्लियर कर देती हूँ, रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो डेफिनेटली वो आप ही के लिए, चाहे 10 पायल रख दो या 1 पायल रखो, आपसे मैच हो रहा है तो वो आप ही के लिए। फिर भी मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर 2 पायल रखी हुई हैं। इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। पीके पायल रीडिंग है, पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2। इसमें से आपको एक पायल चूज करना है। मैं पहले भी बोलती थी, अभी भी बोल रही हूँ, जो भी आपसे, जिस पे भी आपकी नजरें ज्यादा टिक रही हैं, उसे आप अपनी पायल बनाओ, ठीक है। अगर नहीं चूज करना चाहते हो आप कि नहीं मैडम हमें तो फ्री होकर देखना है, हमें कोई पायल चूज करने की जरूरत नहीं है, तो आप पूरी रीडिंग देखो, ठीक है। मुझे पता है, आई नो, मैं जानती हूँ मेरी रीडिंग लेंथी हो जाती है, पर सॉरी, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। और हाँ, ये कमेंट से मैंने जरूर पढ़ा था कि आप एक एक बात को खींचते हो, रिपीट करते हो, तो डियर मैं नहीं करती ये ऊपर वाला, क्योंकि क्या होता है ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीजें जैसे ऐसी हैं जिसे निकाला, जैसे हम किसी चीज को बार बार रीड करते हैं ना, तो वो चीजें तभी जाकर आपके माइंड में बैठती हैं। तो इसीलिए मैं जितनी बार किसी नेगेटिविटी को तो मैं वहां पर रिपीट नहीं करती हूँ ना, ध्यान देना नेगेटिविटी को कभी भी, हालांकि मेरा थीम भी नेगेटिव नहीं होता, इस बात को आप गौर करना, ठीक है। मैं जिस चीज को रिपीट करती हूँ वो पॉजिटिव होता है, ताकि आप जितनी पॉजिटिविटी को सुनोगे वो आपके अंदर स्टोर होंगी और आपका माइंड उस पर काम करेगा। तो एंजल्स यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं यहाँ पर पेशेंस रखो, ठीक है। पेशेंस रखने की यहाँ पर जरूरत है। कोई चीजें बार बार आ रही है, रिपीट हो रही है, तो मतलब उस पर आपको फोकस करना है, उस चीज के ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है, वो आपको सबकॉन्शियस माइंड में बिठाने की जरूरत है। हम एक बार में कोई चीजें हमारे दिमाग में नहीं बैठती है, ना याद होती हैं, उसे हम बार बार रिपीट करते हैं ना,
सब चीज़ वही होती हैं, ठीक है। और थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच। तो मैं यहाँ पर आपको पायल बताना चाहती हूँ, आप सभी को पायल का पता ही होगा। ये है पायल नंबर 1, पायल नंबर 2। पायल नंबर 1 डिवोशन कृष्णा, ओके, पायल नंबर 1। और पायल नंबर 2 है लॉर्ड शिव, पायल नंबर 2। अगर आपके ईश्वर चाहते हैं तो इस रीडिंग को आप ज़रूर सुनोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप आपने एक पायल चूज कर ली होगी। मैं यहाँ पर आपको कार्ड पायल और बता देती हूँ। इसमें से आपको थोड़ा सा वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, आप पॉज करके भी आप देखो, जिसपे आपकी नजरें ज्यादा टिक रही हैं उसे आप अपनी पायल बना लो, ठीक है। और इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां पे जाके क्लिक कर सकते हो। जिसे भी पर्स एंडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। पर मेरा व्हाट्सअप नंबर सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वहीं से ही आपको लेना है। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पायल नंबर 1 से। हाय पायल नंबर 1। तो जिसने भी ये कृष्णा डिवोशन का कार्ड चूज करा है, जिन्होंने भी चूज करा है, उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पायल नंबर 1, अगर इस रीडिंग तक आप पहुंच रहे हो तो डेफिनेटली आपके ईश्वर परमात्मा जिस धर्म से भी वो चाहते हैं कि वो आपको कुछ यहाँ पर कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ अहम मैसेजेस आपके लिए निकल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे रीडिंग का थीम भी आप लोगों के लिए यहाँ पर यही आया था, शक नहीं करना है, ठीक है। शक बिल्कुल भी नहीं करना है। शक यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप यहाँ पर मुझे जो फीलिंग्स आ रही हैं वो यही आ रही हैं आपके लिए कि कृष्णा जी आपको यहाँ पर, ठीक है, जिस धर्म से भी हो आप यहाँ पर, वो मना कर रहे हैं आपको कि शक किसी के ऊपर भी नहीं करना है आपको, ना खुद के ऊपर ना दूसरों के ऊपर। मुझे ऐसा लग रहा है पर्टिकुलर कोई आपकी आंखों में कोई पर्सन है जिसके ऊपर आप बहुत ज्यादा शक करते हो, तो बिल्कुल भी शक अपने ऊपर ना दूसरों के ऊपर रखने की जरूरत है। क्योंकि वो जैसे कहते हैं ना कि घोल रहे हो आप, कुछ घोल रहे हो अपने दिलो दिमाग में, ठीक है, तो उसे वहां से निकाल दो आप, ठीक है। तो यहाँ पर डिवोशन, भक्ति, क्योंकि कृष्णा जी आपको यहाँ पर जैसे ये मैसेज देना चाहते हैं आपको, ये रीडिंग इसलिए आप सुन रहे हो यहाँ पर, कृष्णा जी आपको इसलिए सुनवाना चाहते हैं क्योंकि आप ऐसी भक्ति पर हो, ऐसे मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने जैसे कहते हैं ना कि अपने अंतर मन में, ठीक है, आपने अंतर मन में कुछ एक ऐसी धारणा बना रखी है अपने ईश्वर के लिए, अपने परमात्मा के लिए, जिसे आप सच होता हुआ देखना चाहते हो, ठीक है। तो वो सच्चाई जैसे आपको किसी वजह से शायद उस सच्चाई से आप दूर होते चले जा रहे हो, ठीक है। तो उस सच्चाई जैसे वो शक, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि शक बहुत ज्यादा, आप हर चीज को जैसे शक की निगाहों से मत देखो, आप यहाँ पर विश्वास करो अपने ऊपर यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैसेज मुझे बहुत यही मैसेज आ रहा है आप सभी के लिए, क्योंकि ट्रस्ट करना है यहाँ पर, ट्रस्ट, विश्वास यहाँ पर कृष्णा जी आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि विश्वास रखो। जब भी आपको किसी चीज की आप बहुत बड़े भक्त हो, जब भी आपको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, आपको किसी चीज के लिए जैसे आगे की तरफ यहाँ पर जाना पड़ेगा, तो वो खुद ब खुद आपको यहाँ पर आपको आगे की तरफ लेकर जाएंगे, क्योंकि एक ऐसी जर्नी पर हो आप यहाँ पर, ठीक है। तो आपको विश्वास यहाँ पर करना है, ओके। और यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी तरफ यहाँ पर अगर आप शक करते हो कि ये पर्सन मुझसे प्रेम करता है कि नहीं करता है, या बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे, तो यहाँ पर सच क्या है कृष्णा जी आपको बताना चाहते, कृष्ण सच्चाई क्या है, उसका रहस्य क्या है, वो कुछ दिनों बाद आपके सामने खुद ब खुद यहाँ पर खुलकर आएगा, ठीक है। तो ये एक मैसेज आ रहा है आपके लिए डिवोशन, क्योंकि मैं कृष्णा जी आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी बहुत कुछ, जैसे आपने अपने अंदर एक, जैसे कहते हैं ना कि मैं क्या बोलूं यहाँ पर, एक माला जैसे कहते हैं ना कि आपने एक मोती से, मुझे एक मोती से, एक फूल से जैसे एक माला आपने तैयार कर ली है अपनी, ठीक है, कि हाँ मुझे मौका मिलेगा
या मुझे एक चांस मिलेगा तो मैं बिल्कुल जो मैंने जैसे आपने वो माला तैयार करी है फूलों की, ठीक है, या डेफिनेटली किसी को कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी को कुछ इजहार करना चाहते हो आप, किसी को कुछ बोलना चाहते हो आप यहाँ पर, तो वो चीज़ें जो भी आपने अपने अंदर संजो कर, जैसे कहते हैं ना कि हाँ, एक एक चीज को आपने संभाल संभाल कर संजो कर अपने अंदर यहाँ पर रख रखा है। तो कृष्णा जी आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि वो मौका, वो चांस आपको जरूर दिया जाएगा, ठीक है, पर विश्वास आपको बनाकर रखने की यहाँ पर जरूरत है। ओके, माय गॉड, मुझे ऐसा लग रहा है ना किसी लंबी जर्नी पर, किसी लंबी यात्रा पर भी आप जा रहे हो या रास्ते में आप देख रहे हो इन सब चीज़ों को, कहीं कुछ मुझे ये चीज़ें भी आ रही है, फील हो रही है कि काफ़ी मुझे पता नहीं क्यों बहुत अलग सी ऊर्जा आपकी निकलकर यहाँ पर बाहर आ रही है, जैसे आपका सत्य, कृष्णा जी आपकी जैसे कहते हैं ना कि अंदर की सुंदरता, अंदर का भय, अंदर का शक, जैसे बहुत कुछ चीजें जैसे वो बाहर निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो शक, भैया शक मत करो, पाइल नंबर 1, ठीक है, अपने ऊपर, अपने ईश्वर के, अपने परमात्मा के ऊपर। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अभी कृष्णा जी आपको थोड़ा सा जैसे मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्दबाजी है आपको किसी बात की, तो जल्दबाजी मत करो यहाँ पर, ठीक है, चुपचाप थोड़ा सा शांति बनाकर आप रखो, ट्रस्ट रखो आप अपने ऊपर। फाइल नंबर मुझे नहीं पता किससे रीडिंग रेजोनेट होएगी। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने जो बोला ना अभी आपको, जस्ट वही मैसेज कृष्णा ने आपका दे दिया है। विश्वास रखो, ट्रस्ट रखो, धैर्य रखो, ठीक है। आपने अपने अंदर, मैं अभी जस्ट मैंने बोला ही नहीं है कि आपने अपने अंदर कुछ दबा रखा है, ठीक है। तो कृष्णा जी जैसे आपको वो चांस आपको मिलने वाला है कि जिन चीज़ों को आप बोल नहीं पा रहे हो, आप अपने अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ ऐसा है जो जैसे आपने तैयार कर चुके हो, जैसे बाहर नहीं निकाल पा रहे हो आप यहाँ पर, तो उन सब चीज़ों को आप बाहर यहाँ पर निकालोगे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ना आपको काफ़ी कुछ कहने की ज़रूरत है, आपका मन करता है किसी से बोलने का, कहने का, या जैसे बात करने का, आप उसे उस तक आप पहुंच नहीं पा रहे हो। माय गॉड, क्या मैसेज है, लेकिन आपको वो यहाँ पर वो चांस आपको दिया जाएगा। कृष्णा जी ये मैसेज आपको देना चाहते हैं, ठीक है, वो चांस आपको यहाँ पर दिया जाएगा। बस मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको यहाँ पर पाइल नंबर 1 सरेंडर और ट्रस्ट यहाँ पर करने की जरूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है ना आप शक किस बात पर कर रहे हो भैया, आप अपने परमात्मा के ऊपर शक कर रहे हो यहाँ पर कि मेरी जो परेशानियां हैं, मेरी जो चिंताएं हैं, ठीक है, मेरा जो स्ट्रेस है, मेरी जो फाइनेंशियल ब्लॉकेज है, मेरी जो हेल्थ इश्यूज हैं, ठीक है, जो करंट की जो सिचुएशन चल रही है मेरे साथ, उसका कुछ समाधान है कि नहीं है, उसका कुछ निराकरण है कि नहीं है, या ये सब चीजें, ये परेशानियां मेरे इर्द गिर्द ऐसे ही घूमती रहेंगी, या मैं हमेशा इन्हीं परेशानियों में ही घूमता रहूंगा, इन्हीं परेशानियों में भी गोते लगाता रहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर कृष्णा जी आपको यहाँ पर आप ज्यादा सोच रहे हो, शक कर रहे हो आप यहाँ पर, तो शक नहीं करना है, ज्यादा सोचना नहीं है, धैर्य रखो, पेशेंस रखो, आपको चांस जरूर यहाँ पर मिलेगा कि आपकी जितनी भी जो भी आपके दिल में है, दिल में दबा हुआ है कि मेरे साथ मेरी कुछ, मैं कैसे बताऊं यहाँ पर, कैसे बोलूं कि आपने अपने सीने से कुछ लगा कर रखा हुआ है डियर, सीने से कुछ लगा कर रखा हुआ है, कुछ ऐसा है जो आपको भार के रूप में आपको भार लगता है। वो जैसे मुझे बहुत कुछ चीजें जैसे आपके भार है आपके ऊपर, आपके सिर के ऊपर, आपके सीने के ऊपर यहाँ पर, ठीक है। तो वो कृष्णा जी आपको बोल रहे हैं कि उस भार से आपको मुक्त किया जाएगा, ठीक है, उस चिंता से आपको मुक्त किया जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर शक नहीं करना है। सबसे बड़ी बात, खुद के ऊपर कर रहे हो आप यहाँ पर, इसीलिए ये रीडिंग आपके ईश्वर उन्हीं तक ही पहुंचाएंगे जिन्हें आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप
समर्पण भी आप कर चुके हो, लेकिन बहुत कुछ चीजों को शायद आप कह नहीं पाते हो या दिखा नहीं पाते हो या जता नहीं पाते हो। डियर, क्या है ये, उस चीज को मत करो। यहाँ पर आपके ईश्वर मना कर रहे हैं, शक मत करो किसी के ऊपर भी, ना अपने ऊपर, समय के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं, कि ये समय क्या चीजों को ऐसे ही दोहराता रहेगा, समय ऐसे ही रहेगा, तो नहीं। माय गॉड हो गॉड, समय का मैं बोल रही हूँ, समय, और 2-3 कार्ड फोल्ड हुए। माय गॉड, मैं डेफिनेटली आपके, अगर ये रीडिंग आपके ईश्वर चाहते हैं तो आप तक जरूर पहुंचेगी। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, जो मैंने यहाँ पर आपको बोला कि आपकी, क्या आप इन्हीं सब चिंताओं में डूबे रहोगे क्या? आप ये सब चीजें ऐसे ही चलती नहीं। कृष्णा जी आपको यहाँ पर ये बता रहे हैं, आपके परमात्मा आपको यहाँ पर ये बता रहे हैं कि नहीं बच्चे, ऐसा नहीं है। आपका जैसे कहते हैं ना कि बहुत जो भी आपका, मतलब कुछ चीजें जैसे जैसे घूम नहीं रही हैं आपकी, जैसे समय, जैसे कहते हैं ना कि आप जो बोल रहे हो ना, आप जो सोच रहे हो कि ये समय ऐसा ही चलता रहेगा, अब ये समय उस स्पीड से चलेगा, उस रफ्तार से चलेगा। ये समय का चक्र फाइनली आपको बताएगा, आपको दिखाएगा कि ईश्वर की कृपा होती है, परमात्मा की कृपा होती है तो वो कैसे बरसती है। ठीक है, वो हर रूप में बरसती है आपके ऊपर, हर रूप से कृपा ही कृपा होती है। फिर यहाँ पर आपकी, यहाँ पर कैसे कृपा बरस रही है पता है? क्योंकि यहाँ पे तो आपका समय ही बदल रहा है, समय ही बदल रहा, वक्त बदल रहा, किस्मत बदल रही है आपकी। यहाँ पर हर चीज को मैं यहाँ पर बदलते हुए देख रही हूँ। जैसे मौसम बदलते हैं ना, मौसम, ऋतु, हर जैसे मौसम आ रहा है, ऋतु आ रही है, वैसे वैसे हर चीज आप अपनी बदलते हुए यहाँ पर देख रहे हो। ठीक है, आप देखना, हर मौसम, हर ऋतु आपके लिए कुछ ना कुछ खास लेकर आ रहा है, कुछ खास संदेश है हर मौसम से, हर ऋतु से आपके लिए। यहाँ पर जैसे बहुत, हर चीज को बहुत सुकून और शांति को आप महसूस करोगे। हर ऋतु जैसे आपके लिए शुभ ही शुभ हो रही है, हर समय आपके लिए शुभता लेकर आ रहा है। किस्मत, यहाँ पर जैसे कहते हैं कि किस्मत है, समय आपको बताएगा कि समय कितना बलवान होता है। समय जब किसी का आता है, जब अच्छा समय शुरू जब किसी का होता है ना, तो वहां पर दुनिया की चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी हो, चाहे कितनी भी बड़ी दिक्कतें हो, चाहे कठिनाई हो, दुख हो, तकलीफ हो, वो सब यहाँ पर खत्म हो जाती हैं। क्योंकि डियर, मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर ये सब चीजें जैसे आप जो सोच रहे थे, ठीक है, कि क्या मेरी जिंदगी में यही तकलीफ लिखी हुई है या किस्मत में, तो समय ही होता है सब। कृष्णा जी आपको बता रहे हैं, एक समय पर आप बहुत कुछ परेशानी में थे, डूबे हुए थे, जैसे चिंताओं में, गहरे चिंतन में आप डूबे हुए थे, लेकिन वो समय था। लेकिन एक समय आपका यहाँ पर ऐसा है कि जैसे हर चीज को, जैसे कहते हैं ना कि समय लेकर आ रहा है, जैसे समय आ रहा है, आपकी चिंताएं खत्म होती जा रही हैं। चाहे वो अबंडेंस हो, समय तो आपके लिए अबंडेंस लेकर आ रहा है, खुशियां लेकर आ रहा है, नॉलेज लेकर आ रहा है, ज्ञान लेकर आ रहा है। मतलब यहाँ पर आप, मैं एक बात बताऊं, जैसे आप बहुत ज्यादा, जितनी भी आपके ऊपर भारी, जैसे आपके ऊपर एक जैसे कहते हैं ना कि मैं क्या, कैसे शब्दों से आपको बताऊं, कि जैसे आप दबे हुए थे, किसी चीज में आप दबे हुए थे। ठीक है, जैसे बहुत कुछ फाइनेंशियली बहुत ब्लॉकेज थे, उन सब चीजों में आप दबे हुए थे, जैसे आप कह भी नहीं पाते थे उन सब चीजों को, अंदर ही अंदर जैसे घुट रहे थे। ठीक है, यहाँ पर जैसे, अब यहाँ पर जैसे उतना ही, जितना आप अंदर ही अंदर से खाली हो रहे थे जिस परेशानी के कारण, अब यहाँ पर समय जैसे उतना ही आपको, उतना ही ये एक भारीपन आपका स्ट्रेस का था, लेकिन एक ये भारीपन आपका कैसा होगा, आपके वजूद का। ठीक है, आप फाइनली, आपका समय, ठीक है, आपकी डेस्टिनी, आपका किस्मत, इतना ऐसा जैसे कहते हैं ना कि हर चीज को आप बहुत भारी मात्रा में आप अपने अंदर यहाँ पर देखोगे। ग्रोथ, नॉलेज, विजडम और समय की, जैसे कहते हैं कि समय की काया ही पलट रही है यहाँ पर। समय का तो जैसे कहते हैं कि हर चीज से आपका वजूद
टोटली आप अपोजिट यहाँ पर फील कराओगे हर चीज को। जैसे पहले जिस बारे में आप, ये पैसा नहीं है तो मेरे को इस बारे में सोच सोच कर काम करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन अब ऐसा सोचो कि अब तो मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, अब मैं मुझे इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। अब ऐसी थिंकिंग, ऐसा सोच आपके अंदर यहाँ पर रहेगी। द स्टार, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कहते हैं, मैंने ये जो बोला ना चैनल के, अब जो रीडिंग आपको सभी को मिलेगी यहाँ पर, ये सिर्फ एक डिवाइन यूनिवर्स की उससे ही आपको मिलेगी, वरना आप स्किप करोगे, आप छोड़ दोगे, वो होगी ही नहीं फिर आपके लिए यहाँ पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये आपके ईश्वर आपको इस रीडिंग को दिखा रहे हैं ना, तो वो दिखाना चाहते हैं आप एक स्टार की तरह यहाँ शाइन करने वाले हो, चमक रहे हो आप यहाँ पर। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके सितारे बहुत बुलंदी को छू रहे हैं, आसमान को छू रहे हैं, आप बहुत बड़ी सफलता को आप छूने जा रहे हो यहाँ पर। क्योंकि आप मुझे भक्त, कभी भी भक्त अगर ईश्वर परमात्मा के पास गया है ना, तो वो खाली झोली लेकर कभी नहीं आता। तो आप बहुत बड़े भक्त हो, तो आपकी झोली में इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं कि आपकी जितनी भी विश थी, जितनी भी इच्छाएं थी, चाहे कितनी भी दिक्कतें थी, परेशानी थी, स्ट्रेस था, बर्डन था, वो यहाँ पर वो सब विश आपकी जितनी थी कि मुझे फाइनेंशियली या हेल्थ वाइज या नेगेटिविटी जो कुछ भी, उन सब से मुक्त किया जाए, मुझे आज़ाद कराया जाए, मुझे स्वतंत्रता दी जाए। बहुत सारी विषय हैं आपकी यहाँ पर, वो सब विश आपकी यहाँ पर पूरी हो रही है। आप पर्टिकुलर, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अलग से ही जैसे आप अलग से ही आप दिखाई देने वाले हो, ठीक है। आप मुझे इस बहुत एक ऐसी, जैसे आपने अपना बहुत आध्यात्मिक जर्नी पर जब हम होते हैं ना, तो हमारे अंदर जितने भी ब्लॉकेज होते हैं, जितनी नेगेटिविटी होती है, जितना भी हमें शेडो वर्क करना पड़ता है, वो आपने किया। आपने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर यहाँ पर करा है, काम किया है, समर्पण करा है, मेडिटेशन करा, ध्यान करा, पूजा पाठ करिए आपने, ठीक है। अपने आप को इतना काबिल हो आप, यहाँ पर मैं बता नहीं सकती। आपने अपने अंदर इतना, दीदी कहते नहीं कि आपके, मुझे ऐसा कहने में ज्यादा नहीं होगा कि आप सिर्फ राम की भक्ति करते हो, भक्त हो आप, किसी के भी भक्त, बहुत बड़े भक्त हो आप यहाँ पर, और बहुत भक्ति आपने करी है यहाँ पर, तभी आपके ये ईश्वर इस रीडिंग को आप तक पहुंचा रहे हैं यहाँ पर, ताकि आपकी इस भक्ति का फल आपको मिले। और जो भी आपको मतलब चाहिए, जैसे वो घूम फिर कर, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी घूमी हुई है, वो वापस लौट कर आपके पास में यहाँ पर आ रही है। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपकी काया ही पलट रही, समय बदल रहा है तो काया पलट रही है यहाँ पर, ओके। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्यों ना सुने वो ईश्वर आपकी, क्योंकि आप बहुत एक स्टार सीड्स हो, बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत आध्यात्मिक हो, बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो। आपके अंदर अनकंडीशनल प्रेम है, लोगों के लिए प्रेम झलकता है, आप सबको प्रेम देना यहाँ पर जानते हो, ठीक है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप ओरिजिनल, जैसे कहते हैं ना कि ओरिजिनल, जैसे आप अपना एक मास्क आपने चेहरे पर अपने ओढ़ रखा था, वो मास्क ऐसा था कि जहां पर आप अपने आप को रियलिटी में, जैसे आप कौन हो, उस चीज को आप जता नहीं पाते थे, दिखा नहीं पाते थे, लेकिन अब यहाँ पर चीजों को बहुत बेहतर तरीके से आप दिखा भी पा रहे हो, समझा भी पा रहे हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको आपके ईश्वर यहाँ पर इस रीडिंग तक इसलिए ही लेकर आए हैं कि आपको यहाँ पर किसी पर भी अब शक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। शक नहीं करना है, सिर्फ अपने ऊपर यहाँ पर फोकस करो, अपने ऊपर बैलेंस यहाँ पर करो, और बहुत कुछ, इतना कुछ आ रहा है आपकी लाइफ में, आपकी डेस्टिनी में, कि उसे संभालो भाई। क्या संभालोगे? उस जो पास्ट में जो कुछ भी परेशानी, दिक्कत है, उसके बारे में सोचना है कि जो चीजें आ रही है उसको संभालना है। करना क्या है आपको? शक मत करो किसी भी चीज के ऊपर, यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर है। शक क्यों नहीं करना है आपको? क्योंकि यहाँ पर ईश्वर आपको बहुत कुछ यहाँ पर देना चाहते हैं, ठीक है। बहुत कुछ आपको यहाँ पर देना चाहते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज, वो अबंडेंस, वो ग्रोथ, नए मौके, नए चांस, जो मैं बोल रही थी ना, चांस, ठीक है। वो चांस आपको फिर से दिया जा रहा है,
वो फिर से दिया जा रहा है और उस चांस को आपको लेना है। ठीक है, अगर आपने कोई चांस आपने मिस कर दिया है आगे बढ़ने का, या जहां पर आप मतलब उसे ले नहीं पाते थे, या कोई ब्लॉकेज थे, या आप करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए उन सब चीजों को यहाँ पर, तो फिर से एक चांस आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। उस चांस को आपको लेने की यहाँ पर जरूरत है। ठीक है, तो ये आपके ईश्वर आपको बताना चाहते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, डेफिनेटली ये आपके ईश्वर इस रीडिंग तक आपको इसीलिए ही लेकर आए हैं कि शक मत करो कि जो पास्ट में हुआ है वो दोबारा से घटित तो नहीं होगा आपके साथ यहाँ पर। नहीं, डोंट वरी, बिल्कुल खुश रहना है, हैप्पी रहना है, क्योंकि बहुत कुछ चीजें, जैसे समय बहुत कुछ देने के लिए तैयार हो रहा है। ठीक है, तो उसे रिसीव आपको यहाँ पर करने की जरूरत है। ओके, एंड थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। ओके, कैरिंग कंपेशन, यस, यहाँ पर आपको आपके कृष्णा, आपके ईश्वर, आपके परमात्मा आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि अभी आपको आपकी सिचुएशन में आपको उस पर आपको ज्यादा से ज्यादा आपको फोकस यहाँ पर करने की जरूरत है। आपको जैसे आपको अपने अंदर क्या देखना है, क्या फील करना है, क्या महसूस यहाँ पर करना है, आपको हमेशा एक, क्योंकि आपके अंदर, ठीक है, आपने अपनी जितनी भी आध्यात्मिक जर्नी की वजह से आपने बहुत कुछ हीलिंग कर ली है आपने अपनी। ठीक है, जितने भी ब्लॉकेज थे तो वो सब रिलीज हो गए। अब शक नहीं करना है किसी बात के ऊपर कि वापस से कुछ चीजें हमारे साथ तो रिपीट नहीं हो रही, जो पास्ट में हुआ था वापस से वो सब चीजें हमारे साथ तो नहीं आएगा। ठीक है, या मैं ग्रोथ कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, या कुछ मैं लर्न करना चाहती हूँ या सीखना चाहती हूँ, कहीं ज्वाइन करना चाहती हूँ, या मुझे चांस मिल रहा है तो इसे मैं लेना चाहिए कि नहीं, तो शक नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर अब बहुत कुछ आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको भी, जैसे आपका नेचर है, स्वभाव है, एक हाथ ले दूजा हाथ दे, मतलब वो नहीं है कि स्वार्थ से गिव एंड टेक, किसी ने आपकी हेल्प करी तो आपको भी बकायदा, जैसे कोई आपके लिए हेल्प के लिए आ रहा है तो उसको भी आपको उसी तरीके से ट्रीट यहाँ पर करने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए आ रहा है क्लॉक ऑफ विजडम आपकी तरफ। यहाँ पर ये रीडिंग आपको इसलिए ही ईश्वर आप तक पहुंचा रहे हैं, आप देख रहे हो, क्योंकि आपके ईश्वर ने आपको इतनी नॉलेज दे दिया है, इतना ज्ञान दे दिया है आपके अंदर कि आप जो भी चांस आपको दिया जा रहा है, जो मौका आपको दिया जा रहा है, ठीक है, उसे आप रिसीव यहाँ पर करो, उस पर आप अमल करो, उसके ऊपर टाइम स्पेंड करो, उसे सीखो, लर्न करो, ताकि आपको विश्वास हो अपने ऊपर कि आप हो कौन यहाँ पर। ठीक है, तो आपके लिए फिर से ट्रस्ट का कार्ड आ चुका। आपके ईश्वर आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि क्या आप जानते हो आप कौन हो, आपके अंदर अनकंडीशनल प्रेम है, आपके अंदर इतनी विजडम है, ज्ञान है, नॉलेज है कि आप अब कहीं पर भी कुछ भी आप अगर ध्यान लगाओगे, जिस चीज को सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, लर्न करना चाहते हो, या आपको लगता है कि कोई चांस मिले तो मैं उस चीज को कर पाऊंगा, तो बिल्कुल आपके अंदर इतनी नॉलेज है कि आप हर काम को अब आप कर सकते हो। किसी से भी आपको पीछे हटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको सब पता है, आपके अंदर इतनी नॉलेज है, ज्ञान है। ठीक है, और यहाँ पर आपको सिर्फ जैसे कहते हैं कि अपने मुझे ऐसा लग रहा है ना, अपनी बुद्धि के, जैसे कहते हैं कि बुद्धि है ना, बुद्धि, दिमाग, बहुत शार्प माइंड है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना, बहुत हर चीज को, जैसे पहले पीछे की ऊर्जा में बहुत ज्यादा रहते थे। ठीक है, तो पीछे नहीं देखना है, अब आगे देखो। यहाँ पर कॉल टू एक्शन बार बार वही आ रहा है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज आपके लिए तरफ आ रही है, जिससे आपको सीखना है, लर्न करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये आप जिससे भी ये चांस जो आपको मिल रहा है ना, वो ये बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत अलग सी ही ऊर्जा होने वाली है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको जिससे यहाँ पर कुछ जिससे भी सीख रहा है वो बहुत हो सकता है
वो पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन आ रहा हो जो बहुत लविंग है, केयरिंग है, जो बहुत स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, जिसके पास नॉलेज है, ज्ञान है। ठीक है, तो आपको ये चांस दिया जा रहा है कि कॉल टू एक्शन। ठीक है, आपको एक्शन लेने की यहाँ पर जरूरत है, आपको आगे बढ़ने की यहाँ पर जरूरत है, क्योंकि अब आपको सब पता है। अपने ऊपर शक मत करो भाई। गॉड, इन्फिनिटी अबंडेंस, मैं अबंडेंस की बात कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये चांस आपके लिए है कि जहां से आपके अबंडेंस के रास्ते खुलेंगे, अगर आप इस चांस को लेते हो, क्योंकि समय बहुत कुछ लेकर आ रहा है आपकी तरफ। यहाँ पर आपके पास सब कुछ है। अब समय चाहता है कि जो कुछ है आपके पास उसे लेकर आप आगे की तरफ यहाँ पर वर्क, क्योंकि उससे आपके अबंडेंस के रास्ते यहाँ पर खुलेंगे। और जितनी भी आपको आगे बढ़ने में जितनी भी ब्लॉकेज थे, स्ट्रेस बर्डन थी, जितना भी हील करने की जरूरत थी, वो गणेश भगवान ने सब कुछ हील कर दिया है आपका। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि गणेश भगवान बुद्धि, जो मैं यहाँ पर बोल रही थी ना, बुद्धि, आपको इतनी नॉलेज, गणेश भगवान की कृपा मिल रही है कि आपके अंदर इतनी नॉलेज है, ज्ञान है, उनका आशीर्वाद आपके साथ में है यहाँ पर। ठीक है, तो अब आपको कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होने की यहाँ पर। मुझे इनकी नज़रों पर बहुत देख रही हूँ, तो हो सकता है बिल्कुल आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप जो भी कुछ करोगे ना, जैसे निशाना आपका, उसमें जो भी करोगे निशाना आपका सटीक यहाँ पर जाने वाला है। ठीक है, तो ये मैसेज आपके लिए निकल कर आ रहे हैं। एंड मैं चक्रास से देख लेती हूँ। माय गॉड, कंप्लीशन, यस। अब यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको आपके अपनों की भी ब्लेसिंग्स आपके साथ में हैं। आपको शक मत करो। आपका कोई अपना आपसे दूर हो गया था, हो सकता है आपके फादर हों, आपके नाना हों, आपके दादा हों, आप शायद उनको याद करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि वो भी आपको ऊपर से देखते हैं। ओके, और आप अगर उनके लिए कुछ करना चाहते हो तो बेशक आप कर सकते हो। ठीक है, बेशक आप कर सकते हो। और वो यहाँ पर ये भी मैसेज देना चाहते हैं आपको कि वो जहाँ पर भी है बहुत खुश है, बहुत हैप्पी हैं, और आप लोगों को बहुत पीस से देखते हैं, शांति से देखते हैं। उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। वो बल्कि आप लोगों को, सबको जो भी दिक्कतें होती वो हेल्प भी करते हैं, और आपको हर प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन भी यहाँ पर देते हैं। ठीक है, तो आपको किसी भी गिल्टी में रहने की जरूरत नहीं है कि आपके जो आपके अपने जो इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, वो कैसे हैं, कहाँ हैं, तो वो हैप्पी हैं। ये कुछ कंप्लीशन आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना, कुछ कंप्लीट यहाँ पर करा है, उनके लिए कुछ करा है, तो उनकी भी ब्लेसिंग्स यहाँ पर आपकी तरफ आ रही हैं। ये आपके लिए मैसेज है। ठीक है, एनलाइटनमेंट, यस। ये रीडिंग आप तक पहुँच रही है, आपके ईश्वर आप तक पहुँचाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये उन्हीं की मर्जी चल रही है भाई। बिना मर्जी के ये सब चीजें नहीं होती हैं, उनकी मर्जी से ही आपको ये रीडिंग मिल रही है। ठीक है, क्योंकि आपके ईश्वर आपके साक्षात यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर खड़े हुए हैं। डेफिनेटली वो अब आपको जैसे गाइडलाइंस दे रहे हैं, आपको वो चौकन ना कर रहे हैं कि शक नहीं करना है। ठीक है, बहुत कुछ चीजें पलटी मार रही हैं। मतलब यहाँ पर बहुत कुछ है, ऐसा है जो आपकी लाइफ में आने वाला है। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, जैसे हर चीज का बदलाव आप महसूस करोगे। ठीक है, क्योंकि आप बैलेंस हो, स्टार सीड्स हो, बहुत चीजों को, आध्यात्मिक चीजों को, स्पिरिचुअल चीजों को, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप एक स्टार सीड, आप एक हीलर हो। ठीक है, रेकी हीलर भी हो सकते हो, डॉक्टर भी हो सकते हो आप। यहाँ पर बहुत मदरली नेचर है आपका, बहुत स्वभाव जो है आपका, बहुत सॉफ्ट स्वभाव है आपका यहाँ पर। इसी वजह से आप अपने ईश्वर, अपने परमात्मा के आप नजदीक यहाँ पर रहते हो। और जो भी आपके पास एनर्जीज हैं, आपके ईश्वर बार बार आपको बोल रहे हैं, किस बात का वेट कर रहे हो, क्यों आप इंतजार कर रहे हो, क्या आपको चाहिए, आप शक मत करो। ठीक है, हम आपके साथ में हैं, आगे बढ़ो। ठीक है, एंड यहाँ पर विक्टिम, अब कोई आपको, आपके साथ धोखा नहीं, कोई चीटिंग नहीं, क्योंकि आपके ईश्वर आपके साथ में यहाँ पर, और आपके पास इतनी नॉलेज है, विजडम है। कि मुझे जो मैंने मैसेज दिया था पर मुखोटा, ठीक है, मुखोटा जैसे आपने ओढ़ रखा था यहाँ पर, तो वो मुखोटा आपका उतर रहा है।
एक्चुअल में ओरिजिनल आपकी सच्चाई, आप एक स्टार्ट सीड्स हो, बहुत बड़ी एक हीलर हो आप यहाँ पर, मदरली नेचर है आपका, बहुत ज्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो आप यहाँ पर, ठीक है। तो वो सब चीजें जो भी ईश्वर आपको यहाँ पर आगे बढ़ाने के लिए जो फोर्स कर रहे हैं, वो इस ऊर्जा के साथ आपको बढ़ना है, ठीक है डियर। तो डियर ये थी आपकी रीडिंग जो कंप्लीट हुई है यहाँ पर। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर हो रही है तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी ये लॉर्ड शिव का कार्ड चूज करा है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कोई शिव का नाम लेते से बहुत झूम रहा है, नाच रहा है, हैप्पी हो रहा है बहुत। मुझे ऐसा लग रहा है ना, मैं जो भी इस एनर्जी में आपकी एनर्जी को मैं फील कर रही, महसूस कर रही। माय गॉड, आप बहुत हंस रहे हो, खिलखिलाकर आप हंस रहे हो, ओके। और बहुत मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत बड़े भक्त हो, शिव शक्ति के बहुत बड़े भक्त हो, हनुमान बाबा के और भोलेनाथ के बहुत बड़े आप भक्त हो, मुझे पता है, ठीक है। और एक सच्चाई मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि भोलेनाथ की, शिव शक्ति की आपके ऊपर बहुत, आपके क्या, आपके पूरे परिवार के ऊपर बहुत असीम कृपा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो रीडिंग का थीम था, ठीक है, कि आपके ईश्वर चाहते हैं तो ये रीडिंग आपको मिलेगी ही मिलेगी, बिल्कुल डेफिनेटली। और ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ, ये आपके ईश्वर ही चाहते थे कि आप इस रीडिंग को करो और उन तक, मेरे भक्तों तक ये मैसेज जाए और पहुंचे, और जिस खुशी के हकदार हैं वो, जिन चीज़ों के वो हकदार हैं उन्हें वो वहां तक पहुंचे, वो मिले, ठीक है। क्योंकि मैं इतनी मैं कह भी नहीं पा रही हूँ, इतनी एनर्जी को मैं इतनी, जैसे कहते हैं ना कि झूमना, नाचना, गाना, सेलिब्रेशन, इंजॉय, ये सब चीजें ही इस कार्ड से मुझे यहाँ पर फील हो रही है, भोलेनाथ के कार्ड से, ठीक है। तो यूनिवर्स जैसे आपकी, जो भी आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, उसमें यूनिवर्स की बहुत बड़ी साजिश है। पाइल नंबर 2, बहुत बड़ी साजिश चल रही है आपके लिए, ओके। पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ में है यहाँ पर, स्पेशली भोलेनाथ, शिव शक्ति आपके साथ में है यहाँ पर, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त हो, भजन कीर्तन आप करते हो, भोलेनाथ की ही भजन आप सुनते हो, ठीक है। मुझे यहाँ पर इनका चंद्रमा, मुझे आप बहुत ज़्यादा आप ब्लेस्ड सोल हो, ठीक है। आपकी इंट्यूशन, जैसे कहते हैं ना कि आपकी इंट्यूशन अभी तक शायद आपको समझ में नहीं आता था इंट्यूशन क्या होती है, कैसे इंट्यूशन से हम कनेक्ट होते, कैसे हमें इनर वॉइस को सुनने की ज़रूरत होती है। पेशेंस यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब आपको फील होगा, अब आपको महसूस होगा कि इंट्यूशन होती क्या है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को कैसे सुनते हैं, क्योंकि वो पिक पर चल रही है, आपकी इंट्यूशन आपकी पिक पर चल रही है। आप जैसे कहते हैं ना कि एक परछाई के माफिक आपके साथ वहां पर चल रही है, ठीक है। तो कुछ भी डाउट होता है तो बस थोड़ी देर शांति से बैठ जाना और पूछना कि क्या मुझे करना चाहिए, वो तुरंत आपको आंसर वहां पर मिलेगा, ठीक है। और आपकी इंगला पिंगला नाड़ी, ठीक है, आप बहुत स्पिरिचुअल हो। पाइल नंबर 2, वो बैलेंस हो रही है आपका, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, काफी लंबे टाइम से आप भक्ति कर रहे हो भोलेनाथ की यहाँ पर, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा बहुत ऊपर उठ चुके हो भैया, बहुत ऊपर उठ चुके, जैसे मोह माया, इन सब चीजों से शायद आपका धीरे धीरे जैसे मन सा हटता जा रहा है आपका। जैसे लाइफ में है, करना है, पैसा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, प्रेम भी चाहिए, लेकिन इनसे बस एक सीमा, एक दायरा कि हाँ इस हद तक ही मुझे रहना है, अगर ये जरूरत से ज्यादा मेरे ऊपर हावी हुई तो ये मेरे लिए ही खतरनाक साबित हो सकती है। जैसे वैराग्य यहाँ पर कि नहीं, बस इतनी तक ही ये इतनी लिमिट है, यहाँ तक ही है, ये सारी चीजें मेरे साथ चल सकती हैं, इससे आगे मेरा एक बाउंड्री है, इससे आगे मेरी ये सीमा है, मेरा एक वैराग्य है, मैं भक्त हूँ और मुझे किसी को इस चीज से आगे एंटर नहीं होने देना है। ये बहुत क्लियर मैसेज है पाइल नंबर 2 आपके लिए, ठीक है। क्योंकि भाई बहुत बड़े भक्त हो भाई भोलेनाथ के आप तो ओके। यहाँ पर सपने में आपको नाग देवता
ठीक है। नाग देवता के भी दर्शन हो सकते हैं। नाग देवता यहाँ पर आपके पितृ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उनसे डरने की जरूरत नहीं है, उनसे आपको आशीर्वाद यहाँ पर लेने की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर ओके, एक मैसेज पाइल नंबर 2 आपके लिए यहाँ पर ये भी निकल रहा है कि आने वाले 10 या 15 दिनों में आपके घर पर या कहीं पर भी आपको कोई साधु मिल सकता है। तो उसे अवॉइड नहीं करना है आपको, बल्कि उनके पैर छूकर, ठीक है, उनसे आशीर्वाद लेकर खूब अच्छे से उनकी जैसे कहते हैं ना कि उन्हें खुश करना है, क्योंकि वो बहुत अलग एनर्जीज में होंगे भैया। वो जो मिलेंगे टकराएंगे आपसे, वो सिंपल नहीं है, वो सिंपल नहीं है बिल्कुल। जैसे कहते हैं ना कि अगर आपने उनकी आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिल गई ना, मतलब आपका जीवन धन्य हो जाएगा। मैं एक बात बता रही हूँ आपको यहाँ पर, ठीक है। तो उस चीज को देखना है आपको। तो बाबा आपको क्या बताना चाहते हैं, इस रीडिंग तक आपको बाबा ही लेकर आए हैं, ये क्लियर मैसेज है। इस रीडिंग तक बाबा ही आपको लेकर आए। वो क्यों लेकर आए हैं बाबा, क्या बताना चाहते हैं आपको। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। हे श्री कृष्णा, राधे 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 राधे। ओके, 5 of Wands। मुझे ऐसा लग रहा है ना इस कार्ड से कि आप अब रेडी हो रहे हो किसी जंग के लिए, किसी मैदान में उतरने के लिए आप तैयार हो रहे हो। अभी तक शायद मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इनसे भाग रहे थे आप, ये ऐसे लोगों से आप भाग रहे थे, ठीक है। भागने से मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे आपने ही इन लोगों से, ये ऐसे लोग हैं जो आपको मतलब आपकी, क्योंकि आप बहुत ऐसी एनर्जी से आपके पास ऐसी ऊर्जा है जहां पर लोग है ना फ्री में रहना चाहते हैं। जैसे भगवान का प्रसाद या भगवान की भक्ति फ्री नहीं होती है। फ्री मतलब यहाँ पर फ्री होती है, लेकिन ऐसे नहीं कि ये प्रसाद हर किसी को मिल गया, ईश्वर का प्रेम हर किसी को मिल गया, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर मतलब आपके, जब आप इस भगवान की भक्ति में थे ना, तो ऐसे लोगों का झुंड जैसे आपके इर्द गिर्द रहता था, जिससे आप बचते थे कि नहीं मुझे इन लोगों से दूर रहना है। क्योंकि जैसे मैंने अभी जस्ट यहाँ पर आपको बोला कि आपने एक दायरा सेट कर रखा था मोह माया रिश्तों का, जैसे वो वहां पर कि बस ये इस तक ही है, इस बाउंड्री तक, ये सब चीजें मेरे आगे नहीं आएंगी। वो इसीलिए यहाँ पर, क्योंकि ये झुंड ये झुंड जैसे इसी को आपने रोका। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, क्योंकि अब आप बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये इतने आपको इतने इस मतलब कहते हैं ना कि अगर कोई साधु संत महात्मा बाहर भी चला जाए, ठीक है, भीड़ में भी जाता है, दुनियादारी से भी मिलता है, हर काम करता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता उसके ऊपर, ठीक है। वो अपनी भक्ति में लीन है, अपने परमात्मा में लीन है, कोई फर्क नहीं यहाँ पर नहीं पड़ता। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप शायद यहाँ पर मैदान में उतरने के लिए तैयार हो। जैसे अब इन लोगों का कोई इफेक्ट आपके ऊपर यहाँ पर नहीं पड़ रहा है, कोई प्रभाव आपके ऊपर यहाँ पर नहीं पड़ रहा है, जो हर चीज को जैसे कहते हैं ना कि बस बिना करे कुछ भी मिल जाना, जैसे कुछ भी नहीं करा और जैसे हमें भगवान ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी, या जैसे फ्री का जैसे है ना, फ्री का जैसे हर चीज की जैसे किसी, इन लोगों को वैल्यू नहीं है। सच बताओ ना, इन लोगों को वैल्यू नहीं है जो आपके पास है, या आपके पास जो है इन लोगों को पता है। तो वो यहाँ पर के जैसे हमें भी मिल जाए वो चीजें यहाँ पर मैं देख रही हूँ, लेकिन आपको पता है यहाँ पर कि कौन सी चीजें कहाँ कहाँ किसी किसी रूप में यहाँ पर मुझे देने की यहाँ पर जरूरत है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे मैदान में मुझे इस कार्ड से बस यहाँ पर मुझे एक जैसे अब आप फाइनली जैसे आप रेडी हो, तैयार हो, जैसे इन लोगों से लड़ने के लिए भी यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि आपको पता है, आपको विश्वास है अपने ऊपर यहाँ पर कि आप सब कुछ कर सकते हो।
इन लोगों के बीच में रहकर भी आपको जो करना है, अपनी भक्ति करना है, जो हासिल करना है, जो अचीव यहाँ पर करना है, वो आप कर सकते हो। ये आपके ईश्वर, आपके भोलेनाथ, आप जिस धर्म से भी हो, ये वो यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। जैसे आप आपके बगल में ही रह के वो ढोल डमाके, ताशे नगाड़े या एक दूसरे के ऊपर कुछ भी बोल रहे हैं, वार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे जो हो रहा है होने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। जैसे बेफिक्रे, ठीक है, और साथ में रहते हुए भी साथ में ना होना, एक ऐसी ऊर्जा को मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपकी नाइट ऑफ वैंड्स, ठीक है। ये एक बहुत पैशनेट वाली ऊर्जा है, बहुत रफ्तार वाली ऊर्जा है, बहुत तेज वाली ऊर्जा है, बहुत जैसे स्पीड से आप मैदान में उतरने के लिए तैयार हो। और इनसे जैसे कहते हैं ना कि शांति से, जैसे कहते हैं ना कि शांति से लड़ना या शांति से शांति बनाकर अपने अंदर रखना। और इन झुंडों के साथ रहते हुए भी आप इतनी स्पीड से आगे की तरफ यहाँ पर निकलो, क्योंकि ये अगर ये रोकना भी चाहेंगे, आपको ब्लॉक करना भी चाहेंगे ना, तो ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये रीडिंग इसलिए आप तक पहुंचा रहे हैं आपके ईश्वर यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आपका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्योंकि अब आपकी ऊर्जा बहुत अलग है, बहुत ही अलग है, बहुत आपको जैसे अगर कोई आपके सामने आ भी गया ना, ठीक है, क्योंकि आप भक्त हो चुके हो भैया, बहुत बड़े भक्त हो, तो वो जैसे वो उन लोगों का कुछ नहीं बिगड़े, मतलब आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन उन लोगों का बहुत कुछ बिगड़ जाएगा आपसे टकराने में यहाँ पर, ठीक है। आप एक जैसे कहते हैं ना कि आपको अपने ऊपर, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास हो रहा है कि आप जिस दिशा में जा रहे हो, जो करना चाहते हो, वो आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। बहुत एक मुझे होनहार, ठीक है, आप बहुत होनहार बनने वाले हो। जैसे बहुत कुछ आप यहाँ पर अचीव करना चाहते हो और उसके लिए आप आगे बढ़ रहे हो। जैसे किसी का डर नहीं है, ठीक है, डर नहीं है, और इन लोगों के साथ ही, ठीक है, इन लोगों के सामने ही आप यहाँ पर करोगे, ठीक है, इन लोगों को चीरते फाड़ते आप आगे की तरफ यहाँ पर निकलोगे। ओके, हैप्पी फैमिली, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, हैप्पी फैमिली। यहाँ पर आपके ईश्वर अगर ये रीडिंग आप तक लाए हैं, आपको वो दिखाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है यहाँ पर कि आपके घर में या आपके परिवार में या आपके अंदर जिसने भी सुख शांति या जिसने भी कहते हैं ना कि उसको भंग करने की कोशिश करी है, या आपका सुकून या आपकी खुशियां घर परिवार ने मतलब यहाँ पर दूर करने की कोशिश यहाँ पर करी है, जैसे अब आप उसे बख्शोगे नहीं यहाँ पर। अब तो यहाँ पर आपकी ऊर्जा ही पूरी बदल गई। जो मैं यहाँ पर बोला, आप तो बहुत बड़े भक्त हो, साक्षात यहाँ पर तो भोलेनाथ आपके साथ में यहाँ पर चल रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो आपके साथ घटित हुआ है, जो जिस मतलब यहाँ पर आपके मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको काफी डरावने सपने भी आते थे, काफी चीजें आपको सुनाई भी देती थी, काफी चीजों को आप जैसे अपनी लाइफ से निकालना चाहते थे, ठीक है, तो उन सब चीजों को आप जैसे बदलना चाहते थे, आप अपने आप को बिल्कुल टोटली आप अपने आप को चेंज यहाँ पर करना चाहते थे। वो सब यहाँ पर हो चुका है, आप बदल चुके हो, ठीक है। आपके परिवार में जितने भी ऐसे लोग थे जहां से आप जैसे उनको निकाल कर फेंक देना चाहते थे, उनसे बहुत दूर आप जाना चाहते थे, ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपके ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि आप तो बदल ही रहे हो। और ऐसे लोग बिल्कुल जैसे आप पहले आप उनसे शायद उनके आगे आप कमजोर समझते थे या उनको आप डील नहीं कर पाते थे, ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर खत्म हो रही है। अब आप जैसे इतना आपके अंदर इतना अग्रेसन, इतनी जैसे इतनी रफ्तार को देखकर ऐसे लोग जैसे बहुत कुछ चीजों को आपको समझ गए हैं। अब आपकी फैमिली में बहुत ज्यादा हैप्पीनेस, खुशियां, ब्लेसिंग्स को देखकर बहुत कुछ चीजें जैसे ऑटोमेटिक यहाँ पर बैलेंस होते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं, ठीक है।
आपके ईश्वर आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि अब कोई भी आपको अपने ऊपर स्ट्रेस या बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी फैमिली में जो भी आप चाहते हो, आपकी फैमिली में जो भी आप लाना चाहते हो, वो सब आ रहा है आपके लिए। खास तौर पर आप बहुत ब्लेस्ड सोल हो। हनुमान बाबा की और भोलेनाथ की असीम कृपा आपकी फैमिली पर यहाँ पर हो रही, जो मैंने यहाँ पर आपको बोला, ठीक है। कहीं बिल्कुल यहाँ पर जैसे आपकी हीलिंग बहुत करी है, भोलेनाथ ने आपकी बहुत हीलिंग, बहुत दर्द होता होगा दिल में, दिमाग में, शरीर में, बहुत कुछ चीजें ऐसी थी जैसे आपको हील करने की जरूरत थी, तो बाबा ने आपको हील करा है और वो ब्लेसिंग्स आपको दी हैं कि आप अपने परिवार के लिए ऐसी एनर्जी से आप लड़ सको, मुकाबला कर सको यहाँ पर, ताकि आप अपने आप को ब्लेस्ड समझ सको। जो मैंने यहाँ पर मून की एनर्जीज को बोला था, पाइल नंबर 2 आपके लिए, यहाँ पर मून देख रहे हो आप, यहाँ पर उल्टा है और यहाँ पर सीधा है। पहले आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करते थे, ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन जैसे एनर्जी आपकी ब्लॉक थी, लेकिन जब हम आध्यात्मिक जर्नी पर चलते हैं, ठीक है, तो बहुत कुछ चीजें हमारी हीलिंग होती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। तो ईश्वर आपको इस रीडिंग तक इसलिए लेकर आए हैं और उन्होंने इसलिए ये करवाई है कि अब आपकी इंट्यूशन, ठीक है, अब आप मतलब पहले आप बिल्कुल ही नहीं करते थे विश्वास, बिल्कुल भी नहीं करते थे। ये कहीं ना कहीं इतनी नेगेटिविटी, इतना दर्द आपके ऊपर हावी रहता था, लेकिन भोलेनाथ ने आपका हर दुख दर्द आपका दूर कर दिया है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि आप डिसीजन नहीं ले पाते थे, आप आगे नहीं बढ़ पाते थे, आप हमेशा जैसे कहते ना कि आपको आगे बढ़ने में बहुत तकलीफ होती थी, ठीक है, यहाँ पर जैसे दिल और दिमाग में उलझे हुए रहते थे, लेकिन अब यहाँ पर चीजें बहुत अलग वे में जा रही हैं। ये नाइट ऑफ वैंड्स बहुत आपका यहाँ पर ये सोलर प्लेक्सस चक्रा, ठीक है, जो कि जोश, जुनून, क्रिएटिविटी का होता है, वो एक्टिव यहाँ पर हो रहा है। और प्लस जैसे आपकी अंतरात्मा, आपकी इंट्यूशन जो मैंने यहाँ पर बताया, वो छाया बनकर आपके साथ में यहाँ पर चल रही है, ठीक है। सिर्फ आपकी जैसे कहते हैं ना, अपनी इंट्यूशन को सुनने की यहाँ पर जरूरत है, अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास आप करो, सब चीजें आपको क्लियरली धीरे धीरे सब चीजें आपको समझ में आने लग जाएंगी कि इन लोगों से कैसे डील करना है। काली माँ, शिव शक्ति, भोलेनाथ, काली माँ जैसे आपको इस चीज से, इस नेगेटिविटी से बाहर निकाला है, ठीक है। अपने काली माँ ने आपकी बहुत हेल्प करी है, डिसीजन कैसे लेते हैं, निर्णय कैसे लेते हैं, कैसे बैलेंस यहाँ पर करते हैं और कैसे आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये एक ईश्वर आपको बताना चाहते हैं। ओके, सीधा सीधा क्लियर मैसेज है यहाँ पर कि जो मैंने यहाँ पर आपको बताया, पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स आपके साथ में है यहाँ पर। द यूनिवर्स इज विथ यू, ठीक है। आप खुद ही, आपके भीतर भी पता नहीं कितने यूनिवर्स है, कितने ब्रह्मांड है, हम तो खुली आंखों से एक ही देखते हैं, लेकिन अगर आप अंदर, अपने अंदर झांकोगे और झांकने की कोशिश करोगे ना, तो आप खुद ही एक यूनिवर्स हो, ठीक है। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। इतनी रफ्तार, इतनी स्पीड, इतना ऐसा आपके अंदर एक जोश, जुनून, जैसे स्पार्क वाली ऊर्जा है आपकी, जैसे रोके से रोक नहीं रहे हो आप यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रहना है, इसी ऊर्जा में ही आपको रहने के लिए बोला जा रहा है, इसी ऊर्जा में ही आपको रहना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप प्रोटेक्शन में हो, यूनिवर्स बिल्कुल आपके साथ में है। इन लोगों की तो धज्जियां उड़ानी है आपको, जो आपको ब्लॉक करते हैं, जो आपको रोकते हैं, जो आपको नेगेटिविटी फैलाते हैं आपके इर्द गिर्द, ठीक है। यहाँ पर आप एक लाइट वर्कर हो, इतनी पॉजिटिविटी, इतनी साधु संतों भक्तों वाली ऊर्जा है आपकी। डेफिनेटली आप जहां जाओगे आप प्रकाश ही प्रकाश करोगे, यहाँ पर आप उजाला ही करोगे, आप अपनी ऊर्जा से उजाला होगा चारों तरफ यहाँ पर, आपके विचार, आपके थॉट्स, ठीक है। और वो क्यों ना हो, क्योंकि आप प्रोटेक्शन में हो यहाँ पर, ओके। यहाँ पर आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप संत कुमार, आप कोई पास्ट में किसी ऊर्जा में आप संत महात्मा आप रहे होंगे, जो मैंने अभी जस्ट यहाँ पर बोला। अगर पूरी रीडिंग सुनो तो आपको क्लियर मैसेज पता चले, समझ में आए आपको कि मैं एंट्रो में क्या बोलती हूँ, पायलों में क्या बोलती हूँ, फोकस इंटेंशंस यहाँ
यहाँ पर सीधा सीधा आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको बस सिर्फ क्या हासिल करना है, जिस जोश जुनून के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, जो इंटेंशन आपने रख रहे, बस उसी के ऊपर आपको फोकस करना है। और जब उस ऊर्जा के साथ आप बढ़ोगे, उस जैसे कहते हैं ना कि उस मुकाम पर आप जा रहे हो, मैदान में उतरने के तैयार, बस उसी के ऊपर फोकस करना है कि मुझे विजय चाहिए, नहीं मुझे विजय चाहिए, मुझे सफलता ही चाहिए, जो कुछ भी है बस ये मुझे पाना ही पाना है, हर सिचुएशन में मुझे पाना है। फिर देखना आपको वो मिलकर ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए सीधा सीधा मैसेज है, बस अपने ऊपर विश्वास करो, अपनी इंट्यूशन पर यहाँ पर विश्वास करो। ठीक है, एंड थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। ओके, ब्रोकन हार्ट, या यस यस अब नहीं रोक सकते भैया ये लोग, अब तो नहीं, क्योंकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको बहुत रुलाया है, तो नहीं, अब वो रुला नहीं सकते आपको यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर काली माँ और शिव शक्ति आपके साथ में है। यहाँ पर उन्होंने जितना आपको तोड़ना था, जितना आपको रुलाना था, जितना आपको कमजोर करना था, वो कर चुके हैं। ठीक है, वो कर चुके हैं यहाँ पर, लेकिन अब आपके लिए बोला जा रहा है कि अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप पूरी प्रोटेक्शन में हो। ठीक है, कोई आपके साथ चीटिंग नहीं कर सकता, कोई आपको धोखा नहीं दे सकता। ठीक है, क्योंकि अब आप ये बन चुके हो। अगर कोई आपको रोकने की कोशिश करेगा तो आप ये हो, अब भैया खैर नहीं है उन लोगों की। ये भोलेनाथ शिव शक्ति आपको बोल रही है कि बच्चे डरना नहीं, अब किसी भी कीमत पे भी। ये रीडिंग ही आपके ईश्वर आप तक पहुंचा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये जैसे कहते हैं ना कि डरना नहीं, डराना है, डर के नहीं रहना है, डरा कर रखना है। ठीक है, ये आपकी ऊर्जा है। अब आपसे जितने भी ऐसे लोग आपके जीवन में, आपकी फैमिली में इंटरफेयर करते हैं, आपके बच्चों तक यहाँ पर बातें करते हैं, आपको ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, आपके चर्चाएं होती हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, पूरी प्रोटेक्शन में हो आप यहाँ पर माँ काली शिव शक्ति की। ठीक है, और आपको इतना जैसे कहते हैं ना कि इतना आपको शक्तिशाली बना दिया है, इतना होनहार बना दिया है, इतना बलशाली आपको बना दिया है कि आप, जैसे कि ये जितने भी नेगेटिव लोग हैं, ठीक है, जितनी भी आपकी इर्द गिर्द नेगेटिविटी फैला कर रख रखी है, ऐसे लोगों की तो खैर नहीं है। वो बच भी नहीं सकते आपसे। ठीक है, मैं 1 कार्ड लूंगी यहाँ पर, जर्नी। डेफिनेटली आपकी एक शिव शक्ति यहाँ पर यही बताना चाहती है, रीडिंग आप तक इसलिए पहुंचाना जा रही है क्योंकि अब आप अपने जीवन में एक ऐसे मुकाम की तरफ बढ़ रहे हो, और मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप आपका कुछ इंटेंशन आपने रख रखी है, कुछ लंबा आपने सोच रखा है, तो वो आप मिलने वाले हो। और इंट्यूशन यहाँ पर प्लीज, बस आपके ऊपर एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास करना, जो कुछ भी कर रहे हो कि आप ये कर सकते हो। ठीक है, वो कर रहोगे। ठीक है, आप बस यहाँ पर, आपको जैसे यूनिवर्स एंजल्स ने कह दिया ना कि खुली छूट है बच्चे, अब आपको जो करना है, जो पाना है, जो हासिल करना है, वो करो आप यहाँ पर, क्योंकि आपकी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। ठीक है, सेलिब्रेशन अब आपकी लाइफ में यहाँ पर सेलिब्रेशन आ रहा है, क्योंकि ब्लेसिंग्स किसकी चल रही हैं? भोलेनाथ की, काली माँ की ब्लेसिंग्स यहाँ पर आपके साथ में यहाँ पर चल रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई 3 शक्तियां चल रही हैं आपके साथ में यहाँ पर। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी 7 नंबर है, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो आप यहाँ पर। फिर से अगेन यही मैसेज आ रहा है आपकी इंट्यूशन, क्योंकि आप बहुत ज्यादा नॉलेज है, ज्ञान है, संतों वाली ऊर्जा है वही आपकी। एक संत से या एक भक्त से कौन लड़ सकता है? कोई लड़ेगा? कौन पंगा लेगा? कोई नहीं लेता पंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए सीधा सीधा मैसेज है आपके लिए कि अब आपकी लाइफ में, ठीक है, बहुत कुछ ऐसा, जैसे बहुत चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, और वो खुद यहाँ पर कर रहे हो। काली माँ आपको इस रीडिंग के थ्रू और भोलेनाथ इस रीडिंग के इस पहुंचाने के थ्रू आपको ये बताना चाहते हैं कि अब आप अपनी खुशियों की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। ओके डियर, तो यहाँ पर यही थे आपके लिए मैसेज इस रीडिंग में।
आई होप आपसे रिजोनेट हो, अगर होते हैं तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच इन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। प्लीज लाइक जरूर किया करो। बाय।